हाय एवरीवन, वेलकम टू जाखड़ केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसके डिफरेंट प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, साहॉर्स प्रोजेक्शन, वेज डैश फॉर्मूला। ये सारी रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसी भी 3D मॉलिक्यूल के 2D प्लेन में। तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इनका अगर कन्वर्जन करना हो एक फॉर्मूला से दूसरे में तो कैसे करते हैं, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, सपोज ये वाला। तो इसमें अगर हम नंबरिंग करें तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये मॉलिक्यूल हमने लिया। इसका हमें फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। तो फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे? फिशर प्रोजेक्शन में नंबर 1 कार्बन को टॉप पे रखना है आपको और इस तरह से प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे आप देखिए ये CH3 नंबर 1 कार्बन, फिर ये नंबर 2 कार्बन, फिर ये नंबर 3 कार्बन और नंबर 4 कार्बन फिर से CH3 ग्रुप है, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए नंबर 2 कार्बन पे 2 ग्रुप है, Br और हाइड्रोजन। तो हमने एक तरफ लिख दिया Br और एक तरफ लिख दिया हाइड्रोजन। इसी टाइप से नंबर 3 कार्बन पे भी 2 ग्रुप है, क्लोरीन और हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन। तो ये फिशर प्रोजेक्शन हो गया। फिशर प्रोजेक्शन एक्चुअल में जो होता है वो फुली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम इंटर कन्वर्जन करेंगे साहॉर्स का या न्यूमैन का फिशर के साथ, तो ये इसमें ध्यान रखनी है आपको बात। अब ये जो फिशर प्रोजेक्शन है इसका हमें कन्वर्जन करना है साहॉर्स फॉर्मूला में। तो साहॉर्स प्रोजेक्शन से इसको कैसे डिनोट करेंगे? साहॉर्स के लिए सबसे पहले आपको एक ऑब्लिक लाइन बनानी है इस टाइप्स की, ठीक है। इसके बाद इस लाइन के ऊपर 2 Y बनाने हैं आपको। जैसे आप देखिए एक इस एंड पे आप Y बना लीजिए और एक दूसरे एंड पे इसमें आप Y बना लीजिए इस टाइप का। अब इसके बाद ये जो है ये कार्बन नंबर होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 4, ध्यान रहे। अब आप देखिए नंबर 2 कार्बन पे 3 ग्रुप कौन कौन से कनेक्ट हैं? तो एक Cl है, CH3 है, नंबर 2 कार्बन पे CH3 है, Br है और हाइड्रोजन है। तो CH3 जो नंबर 1 कार्बन पे हैं इसको आपको यहाँ लिखना है, नंबर 2 कार्बन पे CH3 ग्रुप को। नंबर 2 पे Br है फिर राइट हैंड साइड में, तो आपको इधर लिखना है, और हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। मतलब नंबर 2 कार्बन पे 3 जो ग्रुप है उसमें ये वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पे यहीं पे रखना है नंबर 1 पे, और 2 ग्रुप यहाँ पे कनेक्ट हैं, वो राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में, लेफ्ट वाला लेफ्ट में। इसी टाइप से अब आप देखिए इसमें नंबर 3 कार्बन पे 3 ग्रुप है, Cl, CH3 और H। तो CH3 तो आ जाएगा नंबर 4 कार्बन है ये, और फिर 2 ग्रुप बच गए, क्लोरीन राइट हैंड साइड, हाइड्रोजन लेफ्ट। तो ये हो गया इसका साहॉर्स प्रोजेक्शन। और साहॉर्स प्रोजेक्शन में इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। इसमें आप देख सकते हैं नंबर 1 और नंबर 4 कार्बन जो CH3 ग्रुप है दोनों एक ही साइड में है, और इसलिए पता चलता है कि ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है। तो साहॉर्स प्रोजेक्शन, और उसमें ये जो फॉर्म है इसका नाम है एक्लिप्स्ड फॉर्म। ओके। अब इसके बाद ये जो एक्लिप्स्ड फॉर्म है इसमें हम डिफरेंट कन्फर्मेशन में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रोटेशन से। उसके लिए आप या तो नंबर 2 कार्बन के तीनों ग्रुप को रोटेट करें या नंबर 3 के किसी एक को फिक्स रखना है, दूसरे को रोटेट करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे नंबर 3 कार्बन के ग्रुप को रोटेट किया, तो इसको रोटेट ऐसे करना है कि 180 से रोटेट करना है। जैसे नंबर 4 कार्बन अभी डाउन है तो ये अप हो जाए, इस टाइप से दूसरे कार्बन को आपको फिक्स रखना है। तो इसका स्टेगर्ड फॉर्म भी बना लेते हैं। इसके लिए ये ऑब्लिक लाइन एज इट इज रहेगी, और जैसा कि हमने बोला नंबर 2 कार्बन को हमने चेंज नहीं करना है, तो इसका तो इसी टाइप से रहेगा कॉन्फ़िगरेशन ये।
जैसे आप देख सकते हैं CH3 एज इट इज, Br एज इट इज और हाइड्रोजन। नंबर 3 कार्बन के तीनों ग्रुप को रोटेट करना 180 से। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये Y है, ये Y है, तो इसको इन्वर्ट कर दीजिए, Y को उल्टा Y बना दीजिए आप। तो इसका कुछ इस टाइप से बन जाएगा, CH3 यहाँ आ जाएगा और फिर Cl यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। और इसको अच्छे से आप देख सकते हैं कि जैसे CH3 इधर था तो 180 से हो गया, ये हाइड्रोजन इधर था इसके अपोजिट आ गया, क्लोरीन इधर था इसके अपोजिट आ गया। तो ये जो फॉर्म बना है इसको बोलेंगे साहॉर्स प्रोजेक्शन ही, बट उसमें कन्फर्मेशन का नाम जो रहेगा वो स्टैगर्ड रहेगा। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन साहॉर्स प्रोजेक्शन का। तो अगर आपको फिशर फॉर्मूला दे रखा हो और साहॉर्स में कन्वर्ट करना है तो हमेशा ध्यान रहे कि ये एक्लिप्स में ही होगा। उसके बाद आप उसे रोटेट करके कार्बन को डिफरेंट कन्फर्मेशन बना सकते हैं। अब इसका उल्टा अगर करना हो तो आपको हो सकता है दिया हो एक्लिप्स फॉर्म दिया हो या फिर स्टैगर्ड दिया हो। तो अगर स्टैगर्ड दिया है तो उसको आप पहले एक्लिप्स में कन्वर्ट कर लीजिए और एक्लिप्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसका रिवर्स प्रोसेस कर लीजिए फिशर प्रोजेक्शन में। तो ये इसका हो गया कन्वर्जन फिशर और साहॉर्स के बीच। अब साहॉर्स और न्यूमैन जो प्रोजेक्शन है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये दोनों कैसे रिलेट हैं। जैसे हमने ये एक्लिप्स साहॉर्स फॉर्म ले लिया और हमें इसका बनाना है न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम कार्बन जो दो होते हैं जिन पे 3-3 ग्रुप है इनको फ्रंट और बैक कार्बन बोलते हैं और इनको डिनोट करते हैं हम 2D प्लेन में पॉइंट और सर्कल से। तो जैसे ये वाला कार्बन नंबर 2 है, ये फ्रंट वाला कार्बन है जैसे, तो इसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देंगे और पॉइंट से रिप्रेजेंट करने के बाद इस पे 3 ग्रुप कनेक्ट है तो इस तरह से 3 ग्रुप कनेक्ट कर देंगे। अब कौन कौन से ग्रुप कनेक्ट है, CH3 डाउन डाउन कनेक्ट कर दीजिए, Br राइट हैंड साइड कर दीजिए, हाइड्रोजन इधर कर दीजिए। इसके बाद नंबर 3 कार्बन पे भी 3 ग्रुप है, ये बैक वाला कार्बन, इसको हम सर्कल से बनाते हैं। ध्यान रहे नंबर 2 कार्बन को हमने बनाया पॉइंट से जो कि फ्रंट कार्बन बोलते हैं इसको, और ये सर्कल से बनाया इसको बैक वाला कार्बन या रियर कार्बन बोलते हैं। अब इस पे भी 3 ग्रुप है CH3 Cl और H, तो आप इस टाइप से बनाएंगे इसमें एक लाइन यहाँ पे और CH3 हो गया ये कनेक्ट, और फिर इस वाले पे राइट हैंड साइड में Cl तो Cl हो गया और इधर हाइड्रोजन की साइड में हाइड्रोजन है तो ये हो गया। इसका नाम है न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये वाला जो कन्फर्मेशन है इसको एक्लिप्स ही बोलेंगे क्योंकि हमने एक्लिप्स का ही इसमें कन्वर्जन किया है। अब इसका अगर हमें स्टैगर्ड बनाना है तो जैसे आप फ्रंट वाला कार्बन फिक्स कर दिया, बैक वाले कार्बन को आप रोटेट करिए 60 डिग्री से, तो Cl यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, CH3 यहाँ आ जाएगा, तो स्टैगर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा। तो जैसे अगर हमें इसका बनाना हो स्टैगर्ड फॉर्म तो कैसे बनेगा न्यूमैन प्रोजेक्शन में, तो आप देखिए कुछ इस टाइप का बनेगा। ये इसका हो गया बैक वाला कार्बन, ये हो गया इसका फ्रंट कार्बन, इस पे ये 3 ग्रुप हो गए CH3 Br और हाइड्रोजन, और बैक वाले पे ये 3 ग्रुप हो जाएंगे तो CH3 Cl और हाइड्रोजन। ये जो फॉर्म है ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होगा और किस में होगा, न्यूमैन में, न्यूमैन प्रोजेक्शन का स्टैगर्ड फॉर्म। ओके, तो ये और ये दोनों सिमिलर होंगे, ये दोनों सिमिलर कन्फर्मेशन होंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसको साहॉर्स बोलते हैं, इसको न्यूमैन बोलते हैं। ये तो हो गया इंटर कन्वर्जन इनका। अब अगर हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन दे रखा हो और उसको फिशर में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं, या तो पहले साहॉर्स में और उसके बाद फिशर में, या फिर इससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये फ्रंट कार्बन पॉइंट वाला, ये रियर कार्बन, और इसके ऊपर 3 ग्रुप, उसके ऊपर 3 ग्रुप। अब इसके बाद नेक्स्ट वेज डैश फॉर्मूला अगर हमें गिवन हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है फिशर प्रोजेक्शन में। ये जो इंटर कन्वर्जन है ये स्टीरियो केमिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको आने चाहिए, और अगर आते हैं तो आप बहुत इजीली अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें लेते हैं वेज
डैश फॉर्मूला, उसका कन्वर्जन हम करेंगे फीचर में। वेज डैश फॉर्मूला में किसी भी 3D मॉलिक्यूल को 2D प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 टाइप के बॉन्ड यूज करते हैं हम। एक तो इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन, एक हम इस टाइप का लाइन यूज करते हैं, इसको बोलते हैं वेज या सॉलिड वेज लाइन बोल सकते हैं, और इस टाइप से इसको बोलते हैं डैश लाइन या डैश। जो नॉर्मल लाइन है उसका मतलब होता है ऑन द प्लेन, मतलब जिस प्लेन में मॉलिक्यूल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी प्लेन में ये ग्रुप कनेक्ट है जो इस लाइन पे कनेक्ट होंगे, इस टाइप की नॉर्मल लाइन से। और वेज वाली लाइन पे जो ग्रुप कनेक्ट होगा वो होगा अबो द प्लेन, अबो द प्लेन। और इस तरह से डैश वाली लाइन पे जो भी ग्रुप कनेक्ट होगा किसी कार्बन से वो होगा बिलो द प्लेन। ओके, तो आपको ध्यान रखना है किसी भी मॉलिक्यूल में। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कार्बन लिया, और इसमें हमने 4 ग्रुप कनेक्ट कर देते हैं, जैसे ए, बी, सी और डी। तो आप इसको देखकर बता सकते हैं कि ए जो है वो नॉर्मल लाइन वाले बॉन्ड पे कनेक्ट है, बी नॉर्मल लाइन पे कनेक्ट है, डी वेज लाइन पे कनेक्ट है और डैश वाली लाइन पे कनेक्ट है सी। तो ए और बी ये दोनों होंगे ऑन द प्लेन। ध्यान रहे, ये इसी बोर्ड के प्लेन में कनेक्ट होंगे इस कार्बन में, जैसे ऐसे और इस टाइप से। और जो डी है ग्रुप, जैसे यहां पे दिख रहा है वेज वाले फॉर्मूले पे कनेक्ट है, ये होगा अबो द प्लेन। और जो सी है ग्रुप, जो ये वाला सी, इसकी बात कर रहे हैं हम, ये सी है डैश वाली लाइन पे, ये होगा बिलो द प्लेन। इसका मीनिंग होगा कि जैसे ये कार्बन यहां पर है, ये बोर्ड का प्लेन है, तो ये सी इस टाइप से पीछे की तरफ रहेगा बोर्ड के अंदर, और ये ऊपर की तरफ रहेगा, ये सेम प्लेन, ये सेम प्लेन। तो ये किसी भी 3D मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन वेज डैश फॉर्मूला से जब भी हो तो इस टाइप के बॉन्ड यूज करते हैं हम डिफरेंट के, और उसका ये मीनिंग होता है। तो ये आपको अगर आता है तो इसके बाद जो है कन्वर्जन बहुत ईजी हो जाता है। तो अब हम इसके बाद कन्वर्जन करते हैं। अगर हमें वेज डैश फॉर्मूला गिवन हो तो फिशर प्रोजेक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हमने ये एक कार्बन लिया, इस पे 3 टाइप के ये बॉन्ड्स यूज कर रहे हैं हम, और इस पे हमने ए, बी, डी और ई ये ग्रुप हमने ले लिए। अब इसमें आप देखेंगे ए और बी तो इसी बोर्ड के प्लेन में हैं, ये अबो द प्लेन है, इस टाइप से डी और ई बिलो द प्लेन है। तो यहाँ पर अगर इस कार्बन में ये दोनों ऐसे हैं, ये ऊपर की तरफ यूं हैं और ये पीछे की तरफ है, इसको अगर हम रोटेट करें ऐसे यूं कर दें, इसका रोटेशन कर दें, तो ये अबो द प्लेन है ऐसे, वो इस टाइप से आ जाएगा, ये बिलो द प्लेन है वो ऐसे आ जाएगा, ये दोनों ग्रुप ऐसे आ जाएंगे और ये दोनों ग्रुप पीछे की तरफ चले जाएंगे। तो इसका रोटेशन करने के बाद जो बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये ऊपर की तरफ दिखेगा, ये बॉन्ड भी ऊपर की तरफ दिखेगा। तो जो दो प्लेन में थे, इसको रोटेट करने से क्या हुआ कि वो इस टाइप से ई और डी कनेक्ट थे, इसको रोटेट कर दिया तो ये ऐसे आ गई, तो ये दोनों ऐसे थे तो रोटेट करते ही पीछे की तरफ चले गए। तो ए डाउन द प्लेन चला गया, बी डाउन द प्लेन चला गया, डी अबो द प्लेन था, इस टाइप से रोटेट किया तो यहाँ पे आ गया, तो ये अबो द प्लेन ही रहेगा। और इस टाइप से ई जो पीछे की तरफ था वो ऐसे आ गया, तो ये अबो द प्लेन आ गया। तो ये रोटेशन के बाद इस टाइप से मॉलिक्यूल दिखेगा, जो नॉर्मल लाइन थी दोनों ये बिलो द प्लेन चली गई। अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम आप ऐसा भी बना सकते हैं। वर्टिकल लाइन पे कनेक्ट है ए, बी और डी और ई। ये जो है ये फिशर प्रोजेक्शन है।
और ये वाला है वेज डैश फॉर्मूला। तो इस टाइप से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो फिशर प्रोजेक्शन है उसमें दो टाइप के यहाँ पे बॉन्ड है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो जो वर्टिकल बॉन्ड्स हैं वो तो बिलो द प्लेन होंगे हमेशा, और जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है ये अबो द प्लेन होंगे, आउट ऑफ बोर्ड होंगे। इस टाइप से रहेगा इसका प्रोजेक्शन का मीनिंग। तो वेज डैश फॉर्मूला को ऐसे कन्वर्ट कर लिया, और इसी टाइप से फिशर फॉर्मूला आपको दे रखा हो तो पहले ऐसे बना लीजिए, फिर इसको रोटेट कर लीजिए। रोटेट करते ही क्या होगा कि ये इस टाइप से हैं दोनों, ये ऊपर ही रहेगा डी, ये नीचे की तरफ चला जाएगा और ये दोनों ऑन द प्लेन आ जाएंगे। तो ये इंटर कन्वर्जन होगा वेज डैश फॉर्मूला एंड फिशर के लिए। तो अब यहीं तक, ओके थैंक्स।